मसीह खुदावंद के बहुत ही बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद का खादम और आपका भाई पास्टर आशिर करम। जैसा कि इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि लोग मुख्तलिफ़ तरह से परेशान हैं, कुछ बीमारी की वजह से और कुछ तंगदस्ती और दुनिया के जो हालात हैं उनसे हम परेशान हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम पाक में से जो बीमारी हम पर आती है उसके ताल्लुक से हम सीखेंगे। बहुत दफ़ा जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम खुदावंद को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन कलाम पाक हमें हरगिज़ ऐसा नहीं सिखाता है। सो कलाम पाक की रोशनी में हम देखेंगे कि क्या वजूहात हैं, किन की बिना पर बीमारी जो है वो हम पर हमलावर होती है। सबसे पहली बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि हमारे गुनाह के सबब से बीमारी जो है वो हम पर हमला करती है। और फिर दूसरी बात जो हम सीखेंगे, जब इंसान के अंदर से क़ुव्वत मदाफ़त, जिसे हम इम्यूनिटी लेवल कहते हैं, जब वो कम होना शुरू होता है, मतलब जब आप बुढ़ापे की तरफ गामजन होते हैं, तो उस वक़्त भी बीमारियां जो है वो हम पर हमला आवर होती हैं। और इसके साथ साथ फिर तीसरी बात, कुछ बीमारियां शैतान की वजह से हम पर आती हैं। और चौथी बात हम सीखेंगे कि कुछ बीमारियां हम पर आती हैं खुदावंद के जलाल को जाहिर करने के लिए। और एक और बात पांचवी जो हम सीखेंगे वो ये है कि जो बीमारी है वो एक दूसरे के सबब से भी बीमारी हम पर हमलावर होती है। तो सबसे पहले जो बात हम देखेंगे कि गुनाह के सबब से बीमारी जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हम देखते हैं कि जब आदम को बनाया गया और आदम को बाग अदन में रखा गया तो बड़ा ही खुशहाल उसको माहौल जो है वो मुयस्सर किया गया। और हम जानते हैं कि उसने हुक्म दूली की और गुनाह किया उसने, और गुनाह के सबब से हम देखते हैं कि उसकी हुक्म दूली करने की वजह से गुनाह जो है वो इस दुनिया में आ गया। और फिर मुख्तलिफ तकलीफ़ें, दुख दर्द का आगाज़ जो है वो हमें बाग अदन से नज़र आता है। और फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब गुनाह इस दुनिया में आया तो हर शख्स इस गुनाह की लपेट में जो है वो आ जाता है। क्योंकि कलाम पाक में से जब हम पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, जब उसका हम 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत को देखते हैं तो कलाम पाक में लिखा है कि बस एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और फिर गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। मतलब कि आदम जो है उसके गुनाह और हुक्म दूली करने की वजह से गुनाह जो है वो दुनिया में आ गया। हम देखते हैं कि खुदावंद ने बड़ा ही खूबसूरत माहौल आदम को मुयस्सर किया था, जिसमें बहुत खूबसूरत आबो हवा थी उसके लिए, बहुत से फल फूल उसके लिए लगाए गए और मुख्तलिफ फल खाने के लिए उसको दिए गए। लेकिन हम देखते हैं कि कई दफ़ा जब हमें बहुत से इख्तियारात दे दिए जाते हैं तो जब हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए परेशानी का बायस जो है वो बन जाती है। यहाँ तक इंसान को इख्तियार खुदावंद ने दे दिया। मूसा के बारे में हम जानते हैं कि मूसा को खुदावंद ने ये भी इख्तियार दे दिया, कहा कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूँगा और जो तुझ पर बरकत देगा मैं उसको बरकत जो है वो दूंगा। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मेरे और आपके खुदावंद जो हैं वो हमेशा हमें मुआफ़ करने को तैयार रहते हैं। वो हर एक अच्छी बख्शिश और उस इनाम को जो ऊपर से नूरों के बाप से हमें मिलनी चाहिए वो हमें देना चाहते हैं। क्योंकि जब हम गौर व फिक्र कर रहे हैं कि गुनाह के सबब से मौत जो है वो आती है, जब हम यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक 38 साल का जो बीमार है उसके बारे में हमें कहानी पढ़ने को मिलती है। और वो इस चीज़ का मुंतज़िर था कि कोई आए और उसे उस हौज़ तक पहुंचाए जब पानी हिल रहा हो। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने उस 38 साल जो बीमार है उसको कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और बाद में उसको जो तंबीह की गई वो तंबीह ये थी कि दोबारा गुनाह ना करना। मतलब कि ये बीमारी उसके ऊपर जो थी वो गुनाह के ही सबब से थी। फिर इसके बाद दूसरी बात जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है
जब हमारी कुव्वत मदाफ़त, इम्यूनिटी लेवल हमारा जब कम होता है, जब हम बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, तो उस वक़्त भी बीमारी जो है वो हम पर हमला आवर होती है। पैदाइश की किताब जब हम देखते हैं उसका 48वां बाब और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि यूसुफ को खबर दी जाती है कि उसका बाप जो बुढ़ापे में है वो बीमार है। फिर उसके बाद अमाल नए अहदनामा में हम चले जाएं, पौलुस रसूल का ख़त जब देखते हैं तो उसमें लिखा है कि पेबलुस का बाप जो है वो जब बीमार हुआ तो वो बुखार और पेचिस की वजह से वो जो है वो बीमार हो गया। इसी तरह पुराने अहदनामा में हम देखते हैं दूसरा सलातीन और उसका जब हम 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत को देखें तो वहाँ पर एलीशा के बारे में हमें ये बात पढ़ने को मिलती है कि एलीशा को मर्ज लगा और वो उस मर्ज की वजह से वो मर्ज बढ़ा और वो मर गया। और फिर इसके साथ साथ जब हम पहला सलातीन और उसका 17 बाब देखते हैं तो वहाँ पर हमें सारपत की जो बेवा है उसके बारे में पढ़ने को मिलता है कि उसका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और वो उस बीमारी की वजह से हम देखते हैं कि मर गया। मतलब कि जब हमारे अंदर से इम्यूनिटी लेवल कम होता है, कुव्वत मदाफ़त जब हमारी कम होती है तो फिर भी बीमारी जो है वो हम पर आसानी से हमला कर सकती है। और तीसरी बात हम जिक्र कर रहे थे कि शैतान की वजह से भी कुछ बीमारियां हम पर हायल होती हैं। जैसे हम लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत का जब हम मुताला करें तो उसमें हमें एक 18 बरस से एक गिरफ्तार, कमज़ोर और लाचार और कुबड़ी एक औरत के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है जिसे 18 बरस से शैतान ने इस बोझ तले उसको दबा रखा था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसके इस बोझ से, इस कुबड़ेपन से यीशु मसीह ने उसको आज़ाद किया है और ये शैतान की तरफ से उस पर बीमारी थी। और फिर इसके साथ साथ मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 32वीं और 34वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक गूंगा शख्स नज़र आता है जो बदरू गिरफ्ता था और वो बात नहीं कर पा रहा था। तो ये हमला उस पर बदरू की वजह से था, शैतान की वजह से था, जो वो गूंगा जो है वो बोल नहीं पा रहा था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको इससे मखलसी और रिहाई जो है वो दी है। फिर इसके साथ साथ जब हम मरकज़ की इंजील उसका 5वां बाब जब हम देखते हैं तो उसमें हमें एक औरत के बारे में जिक्र पढ़ने को मिलता है जिसे 12 बरस से खून जारी था और वो भी शैतान के कब्ज़ा में थी। और हम देखते हैं कि जब उसने अपने दिल में इरादा किया और उसने यीशु मसीह के दामन को छुआ तो हम देखते हैं कि उसी वक्त उसी लम्हा उसको शिफा जो है वो मिल गई। फिर हम बात कर रहे थे चौथी बात जो हम सीखेंगे कि कुछ बीमारियां खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए हम पर हमला करती हैं। जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब तो वहाँ पर लाजर के बारे में हमें जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह को इतला दी गई कि तेरा भाई लाजर जो है वो बीमार है। और हम देखते हैं कि वो उसकी बीमारी जो है वो बढ़ती गई और एक नौबत ये आई कि उसकी डेथ जो है वो हो गई और उसको उसकी मौत जो लाजर पर आई वो खुदावंद के जलाल को जाहिर करने के लिए आई। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर गए हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिला है और उन्होंने लाजर को जो है वो जिंदा किया है। फिर इसी तरह यूहन्ना की इंजील 9वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक जन्म का अंधा जो है उसके बारे में पढ़ने को मिलता है कि जब वो जन्म के अंधे को शागिर्दों के साथ उन्होंने उसको देखा तो शागिर्दों ने फौरन यीशु मसीह से ये सवाल किया कि ये किस वजह से अंधा पैदा हुआ, क्या इसकी माँ ने गुनाह किया या इसके बाप ने गुनाह किया। तो यीशु मसीह ने कहा कि ना इसके बाप ने गुनाह किया है और ना इसकी माँ ने, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ है ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो इसके साथ साथ जब हम खरूज उसका 4था बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो था उसको जब भेजा गया कि फिरौन के पास जाए तो फिरौन मूसा जो था वो हिचकिचा रहा था, जाना नहीं चाह रहा था। उसने कहा कि मैं सही तौर से बात नहीं कर पा रहा तो किस तौर से मैं उसके सामने जाऊंगा। लेकिन खुदावंद ने अपना जलाल जाहिर करने के लिए उससे कहा कि तू जा, मैं तेरी ज़ुबान जो है वो बनूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे जीजो
मेरे और आपके खुदावंद हैं जो बीना को नाबीना को बीना कर देते हैं और फिर हमारे लिए रास्ता जो है उसको खोलते चले जाते हैं। आसा बादशाह के बारे में हम जानते हैं कि वो एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया और वो डॉक्टरों की तरफ रजू लाया और वो जो है वो खुदावंद की तरफ रजू नहीं लाया और हम देखते हैं कि उसका मर्ज जो है वो बढ़ता गया और एक वक्त आया कि उसकी डेथ जो है वो हो गई। फिर पांचवी बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि हमें एक दूसरे से भी बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं। मतलब जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, ऐब जोई करते हैं, झूठ बोलते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये भी हमारे लिए बीमारी का सबब चीज़ जो है वो बन जाती है। जब पैदाइश हम 12वां बाब उसकी 17 आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि फिरौन के जो ख़ानदान था, इब्राहिम की बीवी सारा की वजह से बड़ी बड़ी बलाएँ जो हैं उन पर नाज़िल हुई, सारा की वजह से। क्योंकि आगे चलकर जब हम देखते हैं पैदाइश 20वें बाब को तो उसकी 18वीं आयत में एक और जिक्र हमें सारा के ताल्लुक से पढ़ने को मिलता है कि जब इब्राहिम की बीवी सारा जो थी, अबीमलक का जो ख़ानदान था, उनके रहम को खुदा ने जो है वो बंद कर रखा था सारा की वजह से। और फिर गिनती की किताब जब देखते हैं 12वां बाब तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम ने मूसा के बारे में बदगोई की और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसी लम्हा मरियम को जो है वो सज़ा दी गई, वो बीमार पड़ गई और कलाम पाक में लिखा है कि उसका पूरे का पूरा बदन जो है वो कोढ़ से सफ़ेद हो गया। फिर दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि दाऊद ने जब उरिया की जो बीवी थी बैतसबा, उससे ज़ना किया और उससे बेटा पैदा हुआ, तो हम देखते हैं कि नौमौलूद बेटा जो है उसकी वहाँ पर वफ़ात हुई है। और दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि दाऊद ने लिखा है कि हकीकी दिली तौर पर उसने अपने गुनाह का एतराफ़ किया और खुदावंद ने जो है उसको मुआफ़ किया है। और फिर हम जानते हैं कि खुदावंद की कुदरत जो है वो हमेशा हमारे साथ साथ रहती है और खुदावंद के पास बहुत से इख्तियारात हैं। खुदावंद की कुदरत जो है वो बहुत से काम जो है वो कर सकती है। हिजकिय्याह के बारे में हम जानते हैं कि जब वो बीमार था, खुदावंद के हुजूर जब उसको गिड़गिड़ाया तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपनी कुदरत का इजहार किया और उसकी उम्र को 15 साल और खुदावंद ने बढ़ा दिया। और फिर दाऊद के बारे में जैसे मैंने जिक्र किया कि दाऊद बेशक जना उनसे सरजद हुआ, लेकिन लिखा है कलाम पाक में कि दिली तौर पर उसने तौबा किया और अपने गुनाह का एतराफ़ किया और खुदावंद ने उसे जो है वो माफ़ किया और वो हलाक जो है वो नहीं हुआ। इससे मतलब ये लिया जाता है कि मेरे और आपके खुदावंद जो हैं वो हमें दुख और तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते और खुदावंद इसीलिए ज़ाहिर हुए ताकि वो जो अबलीसी काम हैं उनको मिटाएं, उनको ख़त्म करें, ताकि हम एक खुशहाल ज़िंदगी जो है बसर कर सकें। फिर ज़बूर 41वां और उसकी 3री आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद की कुदरत का इजहार किया गया है कि मेरे और आपके खुदावंद जो है वो हमें बीमारी के बिस्तर पर भी नहीं खुदावंद छोड़ते, बल्कि मेरे और आपके खुदावंद हमें बीमार नहीं देखना चाहते। वो बिस्तर जो बीमारी का बिस्तर है उस पर भी खुदावंद हमारी फ़िक्र करते हैं। फिर इस तरह मत्ती की इंजील 8वां बाब उसकी 17 आयत को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने हमारी कमज़ोरियाँ और हमारी बीमारियाँ उठा ली हैं। हालेलुया! ये बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि मेरे और आपके खुदावंद उन्होंने हमारी बीमारियों को, हमारी कमज़ोरियों को अपने ऊपर उठा लिया है ताकि हम आज़ादी के साथ, खुशी के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी जो है उसे हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और यशायाह बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान करता है कि उसके मार खाने से हमें शिफा मिली है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे अज़ीज़ों, इन सारी बातों से जो हमें बात सीखने को मिलती है कि गुनाह जो है वो हमें मौत की तरफ लेकर जाता है और मुआफ़ी जो है वो हमें ज़िंदगी की तरफ लेके जाती है। इसलिए आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि जब हम बीमार हों, खुदावंद से हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें ऐसी सोच दें ताकि हम अपने आप को परख सकें,
अपने आप को जांच सकें कि ये जो बीमारी मुझ पर आई है, आया मेरे गुनाह के सबब से आई है या मेरी क़ुव्वत मदाफ़त कम होने की वजह से मुझ पर आई है, या ये खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए ये बीमारी मुझ पर आई है, या मैंने किसी की ग़ीबत की है, मैंने किसी की ऐबजोई की है, मैंने किसी के ख़िलाफ़ शायद झूठी गवाही दी है, मैंने शायद गलत तरीके से पैसा कमाया है, जिसकी वजह से ये मुसीबत, ये परेशानी, ये दुख, ये बीमारी मुझ पर आ गई है। तो ज़रूर खुदावंद आपकी रहनुमाई करेंगे। जब आप खुदावंद के हुज़ूर आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, इतराफ़ करेंगे अपने गुनाह का, तो मेरे और आपके खुदावंद जो है वो हमेशा हमें मुआफ़ करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। सो खुदा करे कि आज इस कलाम के वसीला से सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद से अपने आप को परखने की क़ुव्वत मांगे, अपना जो दुरुस्त फ़ैसला है उसकी क़ुव्वत खुदावंद से मांगें, ताकि हम अपने आप को जांचते हुए, टटोलते हुए एक बेहतर फ़ैसला जो है उसको हम करने वाले बन सके और एक खुशहाल ख़ानदान, एक खुशहाल ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्त ख़ानदान के साथ हम खुदावंद में बढ़ते जाएं, क्योंकि तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। सो खुदावंद मुझे और आप सबको इन सारी बातों पे अमल करने और अपने जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल करते रहें। आमीन।